आइए बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया भाग पत्र लेखन को पढ़ते हैं। तो पत्र लेखन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सबसे पहले उसको देखेंगे कि पत्र क्या है और हमारा उस पत्र के साथ किस प्रकार से संबंध होता है। हमारे जीवन में पत्र का क्या महत्व रहता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो सामाजिक प्राणी का पत्र का संबंध होना बहुत ज़रूरी है। तो देखेंगे किस प्रकार से होता है। सामाजिक प्राणी होने से मनुष्य को अपने संबंधियों, मित्रों, पारिवारिक जनों तथा विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं। तो एक दूसरे से अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता जरूरी है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखने की कला है। कला मतलब हम कहने का मतलब किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। ये विचार विनिमय का अच्छा, सरल और सस्ता साधन है, क्योंकि इसमें खर्च कम लगता है। यद्यपि आजकल वर्तमान समय के अंदर तो देखो दूरभाष, तार, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि के द्वारा भी विभिन्न सूचनाओं एवं समाचारों का आदान प्रदान सरलता से भी किया जाता है, जो बहुत जल्दी से संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। फिर भी पत्रों का अपना ही महत्व है, यानी उसका भी खुद का महत्व है, क्योंकि लेखन के कारण इनका अपना स्थायी महत्व है। ये लिखने के बाद में स्थायी समय तक रहता है। इसके साथ ही पत्रों के द्वारा हम अपनी बात विस्तार से, प्रभावी ढंग से, आत्मीयता के साथ यानी अपनेपन का भाव प्रकट कर देते हैं, जिससे पढ़ने वाला अच्छी तरह से समझ लेता है। तो अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन पत्र या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है। अन्य साधन उपयुक्त नहीं होते हैं। इसलिए भी पत्रों का अपने जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि हमें कोई शिकायत करनी है तो भी हमें क्या करनी पड़ेगी, पत्र लिखने का पड़ेगा। अपने कोई प्रार्थना करनी है तो भी पत्र लिखनी पड़ेगा। इसलिए पत्र का अपने जीवन में बहुत ही महत्व है। इसके बाद में हम देखेंगे कि पत्र के अंदर कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं होती है जिनको लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। तो देखेंगे पत्र लेखन की प्रमुख विशेषताएं। तो देखते हैं, सबसे पहली विशेषता है सरलता। तो पत्र जब हम भी लिखेंगे तो पत्र की भाषा सबसे पहले सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए। सुबोध का मतलब है अच्छी तरह से समझ में आने जाने वाली भाषा होनी चाहिए। स्पष्ट होनी चाहिए, मतलब जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए पत्र के अंदर, तभी आगे वाला पत्र जब पढ़ेगा तो उसको बात समझ में आएगी। पत्र में लेखक का आशय पूरी तरह से व्यक्त होना अपेक्षित है, मतलब जो पत्र लिखने वाला है वो क्या कहना चाहता है, वो सामने वाले जो पत्र पढ़ेगा उसको समझ में आना बहुत जरूरी है। दूसरी विशेषता यह है कि पत्र के अंदर संक्षिप्तता का होना जरूरी है। संक्षिप्तता का मतलब होता है संक्षिप्त शब्दों में होना चाहिए, ज़्यादा बहुत विस्तृत रूप में नहीं लिखना चाहिए ताकि पत्र पढ़े ही नहीं सही ढंग से। तो पत्र लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, बात को स्पष्ट लिखनी चाहिए, संक्षेप में लिखना चाहिए, लिखने वाला कह जाए और पढ़ने वाला अच्छी तरह से समझे, दोनों ये स्थिति को ध्यान रखते हुए पत्र लिखना चाहिए। निश्चयात्मकता मतलब पत्र में हम जो बात कहना चाहते हैं वो निश्चय रूप से, उसमें स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। पत्र में लेखक को अपनी बात निश्चयपूर्वक कहनी चाहिए। इसके साथ ही सभी बातों को क्रम से लिखना चाहिए, मतलब पहले कौन सी बात कहनी है, बाद में कौन सी बात कहनी है, उसके बाद में कौन सी। पत्र में इन बातों का क्रम होना जरूरी नहीं है कि अंत वाली बात तो पहले कह दी और पहले वाली बाद में कह दी, तो फिर वो पत्र लिखते समय छूट भी जाए तो वो ध्यान रखने के योग्य होगा। फिर पत्र में शिष्टता का भी ध्यान रखना जरूरी, पत्र में शिष्टता का भी होना जरूरी है। पत्र लेखन में हमें विनम्र शब्दों का, शिष्ट शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए ताकि आगे वाला पत्र को अच्छी तरह से पढ़ सके। अब है हमारे पास में पत्रों के प्रकार की, पत्र कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला है हम व्यक्तिगत या सामाजिक पत्र। जो हमारे किसी हम मित्र को लिखते हैं, परिवारजन को लिखते हैं, उनको हम व्यक्तिगत या सामाजिक पत्र कहते हैं। जो हमें शुभकामनाएं देने के लिए वगैरह लिखते हैं ना, उन्हीं को व्यक्तिगत सामाजिक पत्र कहते हैं। इन्हें अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। ये पत्र पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, संबंधियों को व्यक्तिगत हैसियत से लेके जाते हैं, जिसमें बधाई का संदेश हो, धन्यवाद किसी को देना हो, आमंत्रण करना हो आदि प्रकार के सामाजिक शिष्टाचार के होते हैं जो इस वर्ग में रखते हैं। उसी प्रकार दूसरे जो हमारे होते हैं
कार्यालय से संबंधित पत्र होते हैं या बिजनेस व्यापार से संबंधित जो पत्र होते हैं उनको कार्यालय या व्यावसायिक पत्र कहते हैं। तो वो पत्र जिनको औपचारिक पत्र कहते हैं, तो देखेंगे कौन कौन से हैं। वो किसी सरकारी कार्यालय या गैर सरकारी कार्यालय अथवा व्यावसायिक संस्थान हो उसको लिखे जाने वाले पत्र जो होंगे, या कार्यालय के द्वारा अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र जो होंगे, उनको इस वर्ग में रखते हैं। देखेंगे कौन कौन से हैं वो पत्र। तो पत्र जो है हमारे पास में प्रार्थना पत्र, जो हम किसी प्रकार की अर्जी जिसको कहते हैं वो लिखते हैं ना, तो प्रार्थना पत्र है कि हमें शुल्क मुक्ति की चाहिए, टीसी के लिए चाहिए, तो इस प्रकार से हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। कभी कभार नौकरी के लिए आपको आवेदन पत्र करना पड़ता है, कहीं भी आपको नौकरी की जरूरत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन पत्र करना पड़ेगा। उसी प्रकार से किसी अधिकारी को पत्र, शिकायती पत्र भी लिखना पड़ेगा। संपादक को पत्र, मतलब संपादक अखबार को छापने वाले का कार्य जो होता है उसको पत्र लिखते हैं। या फिर हम सार्वजनिक पत्र भी लिखते हैं कभी कभार, किसी विशेष घटना से संबंधित या व्यवसाय से संबंधित पत्र लिखते हैं। तो ये मुख्य रूप से पत्रों के क्या थे, प्रकार थे। इनको हम अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि पत्र के कौन कौन से भाग होते हैं जिसको हम प्रमुख अंग कहते हैं। देखो पत्र लिखते समय उनके कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए सबसे पहला अंग है पत्र का शीर्ष, या जिसको हम सबसे ऊपर लेटर हेड कहते हैं। जो आपको पता है सरकारी कार्यालय का या व्यावसायिक प्रतिष्ठान का क्या होता है, नाम होता है या पता होता है, सबसे ऊपर लिखा जाता है। तो उसके बाद में होती है दिनांक या पत्र का क्रमांक होता है, जो पत्र के बाईं ओर, मतलब पत्र की जो शुरुआत करते हैं उसके बाईं ओर में जो हम क्या लिखते हैं, पत्र का क्रमांक लिखते हैं, और दाईं ओर की साइड में क्या लिखते हैं, हम दिनांक लिखते हैं। दाईं ओर की साइड में हम क्या दिन लिखते हैं, दिनांक लिखते हैं, और बाईं ओर की साइड में क्या लिखते हैं, हम पत्र का क्रमांक लिखते हैं। उसके बाद में तीसरा जो बिंदु होता है वो संबोधन होता है, मतलब हम जिस अधिकारी को पत्र लिखते हैं उसको किस नाम से संबोधन करना है, उसका पद है, नाम है या संस्था प्रतिष्ठान का नाम, वो पता बाईं ओर होता है। और संबोधन के हेतु हमें क्या श्रीमान, मान्यवर या माननीय, महोदय आदि शब्द लगाते हैं। उसके बाद में हमारा चौथा पॉइंट आता है वो है विषय। पत्र का जो क्या विषय, किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं, मतलब किस बात को हम पत्र के अंदर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो मुख्य रूप से उस विषय को पढ़कर ही वो पत्र पढ़ने वाला समझ में आ जाए कि ये पत्र इस विषय से संबंधित है। तो विषय इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना प्रभावकारी होना चाहिए कि पत्र के विषय के माध्यम से वो व्यक्ति उसकी शिकायत का निवारण कर सके। तो आपको ध्यान रखना है पत्र के शीर्षक रूप से संक्षेप में विषय का उल्लेख किया जाता है। इससे पढ़ने से पत्र के लेखन उद्देश्य का जानकारी मिल जाती है। उसके बाद में उसका मध्य भाग होता है जिसमें उस पत्र के अंदर क्या क्या बातें अपने को लिखनी है उसका विस्तृत रूप से वर्णन होता है, जिसमें महोदय, मान्यवर आदि संबोधन या आदर्श सूचक शब्द लिख करके उसका क्या करते हैं, हम वर्णन करते हैं, विषय विस्तार लिखते हैं, उसको कहते हैं मध्य भाग। उसके बाद हम पत्र का समापन करेंगे, तो हम पत्र के समापन करने के लिए शिष्टतापूर्वक शब्द का प्रयोग करते हैं। अंत में हस्ताक्षर करने से पूर्व पत्र पर प्राप्तकर्ता के लिए एक शिष्टता शब्द प्रयुक्त करते हैं, जैसे भवदीय, आपका आज्ञाकारी, ऐसे कुछ शब्द होते हैं। उसके बाद में उनके साथ संलग्न पर करते हैं पत्र, कुछ जैसे कुछ प्रतिलिपि हम संलग्न करते हैं, तो कौन कौन सी देखेंगे। पत्र के विषय की अपेक्षा के अनुसार अन्य लिखित सामग्री, जैसे पूर्व पत्र की प्रति, पहले भी हमने कोई पत्र भेजा है तो उसकी प्रति हम उसमें साथ में लगाते हैं, या फिर हम कोई बिल साथ में लगाते हैं या कोई दस्तावेज साथ में लगाते हैं। इस प्रकार के अनेक प्रकार के हम उसके प्रमाण पत्र साथ में लगाते हैं, उसको कहते हैं संलग्न। उसके बाद में सबसे अंत में एक जो भाग होता है वो होता है हस्ताक्षर। क्या होता है, हस्ताक्षर। देखेंगे हस्ताक्षर किस प्रकार से होता है। तो पत्र के दाईं ओर अंत में प्रेषक के क्या होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, मतलब भेजने। प्रेषक का मतलब होता है, प्रेषक का मतलब होता है भेजने वाला, उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो देखो कौन कौन से प्रकार से, कौन कौन से पत्र में किस प्रकार के हस्ताक्षर। जैसे व्यावसायिक पत्र होता है, तो व्यावसायिक पत्र में अगर पुस्तक विक्रेता या बैंक मैनेजर को भेजोगे तो क्या होगा, या व्यापारी या दुकानदार को भेजोगे तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले उसको संबोधन क्या करोगे, प्रिय महोदय। अगर दुकानदार को भेजोगे तो आप प्रबंधक भेज सकते हो। उसी प्रकार उसका वर्ण्य विषय लिखोगे और अंत में शिष्टतापूर्वक शब्द होगा, भवदीय होगा। उसी प्रकार अगर कार्यालय पत्र में आप लिखोगे तो विभाग के अधिकारी को, समाचार पत्र के संपादक को या प्रधानाचार्य को, देखो किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अगर विभाग के अधिकारी को लिखोगे तो मान्यवर लिखोगे,
या महोदय लिखोगे। समाचार पत्र वाले को लिखोगे तो श्रीमान संपादक महोदय लिखोगे, और प्रधानाचार्य को लिखोगे तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिखोगे। और अंत में जो शिष्टता सूचक शब्द हैं वो देखेंगे, क्या लिखेंगे तो भवदीय लिखेंगे। किसके लिए? अधिकारी को लिखेंगे तब पत्र। प्रधानाचार्य को लिखोगे तो आप या तो प्रार्थी लिखोगे या आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या लिखोगे। तो इस प्रकार के हम शिष्टता सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। आज हमने इस वीडियो के अंदर पत्र का लेखन का महत्व, पत्र के प्रकार, पत्र लेखन की विशेषताएं और पत्र के अंक के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में हम आगे जो पढ़ेंगे वो अलग अलग पत्र पढ़ेंगे।